किसी साहित्यिक कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि तब मानी जाती है जब वह पाठक के मन में केवल पढ़ी न जाए बल्कि उसके भीतर एक नई सृजनात्मक अभिव्यक्ति को जन्म दे। समकालीन हिंदी कविता के चर्चित काव्य संग्रह विदा होती बेटियां के साथ ऐसा ही एक आत्मीय और प्रेरणादायी प्रसंग सामने आया है। एनटीपीसी सिंगरौली के अभिषेक केसरी ने विदा होती बेटियां काव्य संग्रह से प्रभावित होकर इसकी एक अनुपम कलात्मक अनुकृति का निर्माण किया। यह अनुकृति केवल पुस्तकों के आवरण का कलात्मक पुनर्सृजन नहीं है बल्कि कृति के प्रति उनके गहरे आत्मीय लगाव, साहित्य के प्रति सम्मान और संवेदनशील पाठकीय दृष्टि की सशक्त अभिव्यक्ति है। डॉक्टर ओम प्रकाश के काव्य संग्रह विदा होती बेटियां ने अपने प्रकाशन के बाद सही पाठकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और समीक्षकों के बीच विशिष्ट पहचान बनाई है। बेटियों के जीवन, परिवार, रिश्तों, प्रेम, स्त्री अनुभव, श्रमिक जीवन, आत्मबोध तथा समय और समाज की जटिलताओं पर आधारित यह संग्रह मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक सार्थक साहित्यिक प्रयास माना जा रहा है। अभिषेक केसरी द्वारा निर्मित यह कलात्मक अनुकृति इस बात का प्रमाण है कि सच्चा साहित्य केवल पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि वह पाठकों के भीतर रचनात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जब कोई पाठक किसी पुस्तक को कला के माध्यम से पुनः सृजित करने का प्रयास करता है तो वह लेखक और पाठक के बीच स्थापित गहरे भावनात्मक संबंध का प्रतीक बन जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश ने अभिषेक केसरी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुकृति उनके किसी सम्मान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि साहित्य की वास्तविक सफलता पुरस्कारों से नहीं बल्कि पाठकों के हृदय में उसी आत्मीय जुड़ाव का सुंदर उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि विदा होती बेटियां को देश भर के अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों, शिक्षाविदों, लोक प्रशासकों एवं विद्वानों का स्नेह और सराहना प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य भी प्रगति पर है। ऐसे में अभिषेक केसरी की अनुकृति इस कृति की बढ़ती साहित्यिक स्वीकार्यता और पाठकीय आत्मीयता का नया अध्याय जोड़ती है। निस्संदेह जब संवेदनाएं शिल्प में ढलती हैं तब साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं रह जाता, वह संस्कृति, सृजन और मानवीय आत्मीयता का जीवंत उत्सव बन जाता है। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।